गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू चिल्ड्रन? कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? तो सरोज भट्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली बात यह है, जो 3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अच्छे से समझा दूं। पहली बात कि आपको पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखनी है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। तीसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए, तो आप लाइक बटन पे जाकर उसे दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? तो ये तो हो गई मेरे काम की बात। अब चलते हैं आपके काम की बात की तरफ, यानी पाठ की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6, पार नजर के। क्या नाम है पाठ का? पार नजर के। पार नजर के से का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? कि ऐसी चीज जो कि हमारी ये नजरों से हमें दिखाई न दे, यानी बहुत, जो हम बोलते हैं ना, हमारी काल्पनिक दुनिया। ठीक है? जो हमें नजरों से नहीं दिखाती है, एक हमारी काल्पनिक दुनिया होती है। तो उसी काल्पनिक दुनिया की तरफ को इस पाठ में लेखक आपको लेके जा रहा है, और उसने पाठ का नाम रखा है पार नजर के। ठीक है? इसमें एक जो कहानी है वो एक छोटे से बच्चे की है, जिसका नाम है छोटू। क्या नाम है उसका? छोटू। और वो कहाँ रहता है? वो पृथ्वी पर नहीं रहता। वो कहाँ रहता है? वो रहता है मंगल ग्रह पर। ठीक है? मंगल ग्रह मतलब मार्स पर। ठीक है? मार्स पर रहता है, मंगल ग्रह पर रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम इस पाठ को। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा समझते हैं आप? जो जमीन खोदकर बनाया जाता है, वो उस तरीके का रास्ता था। एक तो खुला रास्ता होता है, सड़क होती है जिस पे आप चलते हैं। तो ये खुला रास्ता नहीं था, बल्कि कैसा था? ये जमीन को काट काट कर जमीन के अंदर बनाया गया रास्ता था। इसलिए इसको लेखक ने लिखा है कि सुरंगनुमा रास्ता था। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। यानी छोटू रोजाना अक्सर ही अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास होता था उसे वहां से उठा लिया करता था, और उस सुरंग की तरफ जाने के लिए दौड़ लगाता था। उसको, उसके मन में जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, कि आखिर पापा इस कार्ड को लेकर कहाँ जाते हैं और मुझे क्यों नहीं जाने देते। तो अक्सर आपने देखा है छोटे बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती हैं। तो इस तरह से छोटू के मन में भी जिज्ञासा थी कि पापा आखिर जाते कहाँ हैं, वो भी वहां उस जगह को जाकर देखना चाहता था। और मम्मी इस बात के लिए उसे रोज मम्मी से उसे रोज डांट खानी पड़ती थी। मम्मी उसे जाते समय पकड़ लेती थी और फिर उसे डांट लगाती थी कि तुमसे बार बार कहा है कि वहां मत जाया करो और तुम फिर वही काम करते हो। तो वो पूछता था कि पापा तो रोज जाते हैं। तो उसकी माँ समझाती है कि पापा को तो काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था, और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, पर चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। यानी कुछ चुने हुए लोग थे। चुनिंदा माने चुने हुए। कुछ चुने हुए लोग थे, यानी जिन लोगों को उस काम के लिए मुकर्रर कर रखा था, जिसको जो लोग उस काम को संभालते थे, सिर्फ उन्हें ही उस रास्ते से जाने की अनुमति थी। बाकी कोई भी वहां से नहीं जा सकता था।
आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद कमरे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसने उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। अब आप समझ रहे हैं, जो छोटू था वो जमीन के अंदर रहता था, यानी छोटू और के जो घर थे वो जमीन के अंदर बने हुए थे। वो सभी जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे। क्यों रहते थे, चलिए आगे पढ़ते हैं। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब क्या हुआ, जब छोटू सुरंग में प्रवेश किया, छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, उसे पता नहीं था कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और वो उस कैमरे में आ गया है। वो तो बड़े मजे से जा रहा था कि चलो मुझे किसी ने नहीं देखा, और वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों ने उसकी तस्वीर खींच ली और तुरंत ही वो तस्वीर कहाँ भेज दी? जो लोग इस काम को संभालते थे उनके पास ये तस्वीर भेज दी और तुरंत ही वहां पर सिपाही आ गए। लेकिन जो छोटू था वो इन सभी बातों से अनजान था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब छोटू को तो पता नहीं था कि वो पकड़ा जा चुका है और लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी, मतलब अब माँ से उसकी अच्छे से डांट और मार पड़ने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा बस सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। छोटू ने सवाल किया, भाई वहां कोई नहीं जा सकता तो आप कैसे चले जाते हो? मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अब उसके पापा ने उसको सारी बात समझाई। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। अब पापा जो है वो मंगल ग्रह के बारे में बता रहे हैं कि आखिर क्यों हम लोग भी जमीन के अंदर घुसकर रहते हैं। ठीक है,
तो बता रहे हैं वो कि हम लोग भी पहले कहाँ रहते थे, मंगल ग्रह पर हम सभी जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। यानी जिस तरीके से पृथ्वी पर सभी लोग आराम से रहते हैं, इसी तरीके से मंगल ग्रह पर भी जीवन था। बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। यानी जो हमारे पुरानी पीढ़ियां हैं वो सभी इस धरती के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। क्यों मरने लगे? इस परिवर्तन की जड़ था सूर्य में हुआ परिवर्तन। सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती थी, उष्णता मिलती थी, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो अब उसके पिताजी समझाते हैं कि किस तरीके से जो जैसे सूरज में परिवर्तन हुए, और सूरज के परिवर्तन होने से यानी सूरज का टेम्परेचर बढ़ने से जो उसमें से किरणें निकलती थी, जो उसमें से गैसेस निकलती थी, उन गैसों के जरिए, उन किरणों के जरिए जो वो क्या करती थी, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी थी। उससे क्या हो गया? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। मतलब जो पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वो उस जो सूरज का प्रकाश निकलता था उस प्रकाश को नहीं झेल पाए, उसमें से निकलने वाली गैसों का सामना नहीं कर पाए, और धीरे धीरे वो सब मरने लगे। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, लेकिन जो मनुष्य लोग थे, उन्होंने किसी तरीके से इन सारी चीजों का सामना किया, और तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपने घर बना लिए। तो वो बता रहे हैं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी तो सब नष्ट हो गए, हम उन्हें तो नहीं बचा पाए, लेकिन अपने जीने के लिए हमने क्या किया कि हमने जमीन के नीचे, विज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपने घरों को बनाकर हमने उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यानी जो भी हमें सूरज से चीजें चाहिए होती हैं, वो हम इन यंत्रों के सहारे नीचे धरती के अंदर उनका प्रयोग कर लेते हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ धरती, जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके। मुझ जैसे कई लोग यहाँ पर जो आते जाते रहते हैं, उनका कार्य यही है कि हम जो यंत्र हम सूर्य की रोशनी, सूर्य की शक्ति और गर्मी हमें प्रदान करते हैं, हम उनके कार्य को देख सके कि वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब जो छोटू है उसकी कुछ कुछ जिज्ञासा शांत होने लगती है, तो वो बोलता है बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, कि जैसे जैसे मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही सब काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, पापा और माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपनी पुस्तक में ये पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसके आगे का पाठ मैं आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज आप इस पाठ को पढ़ेंगे, और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में पूछूंगी। तो आप इस पाठ को, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।